नमस्कार, मैं संतोष सिंह। खान साहब उड़ान भरने वाला है, पेटी बांध लीजिए। समझ गए ना? यही तुम्हारी कमजोरी है। सोच लो भाई, ये जो बरबोलापन तुम्हारा है ना, वो तुम्हारी विफलता का सबसे बड़ा कारण होगा। सफलता भी है, इसी बरबोलेपन के कारण तुम्हारे चाहने वाले हैं पूरे देश में। इसी बरबोलेपन के कारण मजाकिया अंदाज में बोलना, यही तुम्हारी कला है। किसी को कुछ भी कह देना, यही तुम्हारी कला है। लेकिन अब वही तुम्हारी कला जो है, अब कैसे तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ा करने वाला है, जरा उसकी एक वानगी को समझ लो बाबू। अमूमन अगर तुम्हारे पास समझदार मित्रों की टोली होती ना, तो इस तरीके से व्यवहार नहीं करते। ठीक है, तुम अच्छा रणनीतिकार हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। पैसा है, उसका इस्तेमाल करना जानते हो, लेकिन यह भूल जाते हो कि तुम एक शिक्षक हो, और शिक्षक की एक मर्यादा है। और शिक्षक कभी भी इस तरीके से सिस्टम को चुनौती नहीं देता है कि हमारा स्टूडेंट है, हम आग लगवा देंगे पूरे बिहार में। हमारे पास स्टूडेंट है, हम सरकार को ठप कर देंगे। जब ये मानसिकता जिस शिक्षक में आ जाए, तो फिर वो शिक्षक फिनिश। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था, खुद चाणक्य मैदान में नहीं उतर गया था। तुम बार बार मैदान में उतरते हो। यह घटना पूरी तौर पर तुम्हारे और रोशन के बीच का विवाद था, यही था। इस विवाद को किसने गोदी मीडिया से जोड़ा? तुम खुद जोड़े, तुम्हारे चाहने वाले लोग जोड़े। और गोदी मीडिया के विरोध में की वजह से तुम्हारे साथ कौन लोग खड़े हुए सोशल मीडिया पर? वही लोग जो मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं। उनको मौका मिल गया, और फिर तुम्हारे नाम के साथ खान, बाकी हम नहीं बोलेंगे, कि बादले जो तुम्हारा ओरिजिनल नाम बोलना शुरू किया, उसको लेकर एक अलग तरीके की नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया गया। मुसलमान है इसलिए टारगेट ले रहा है लोग, जबकि दो संस्थान के बीच विवाद था। इसमें न हिंदू कोई था, न मुसलमान कोई था। न तुमको मुसलमान की वजह से कोई टारगेट कर रहा था। अरे तुम तो संघ के स्लीपर सेल हो, शुरू से कह रहे हैं। तुम संघ के उस एजेंडा को आगे बढ़ाते हो। फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में तुम इजराइल के साथ खड़े रहते हो। और क्या चाहिए? मुसलमानों को लेकर, कुरान को लेकर जो तुम जिस तरीके से बोलते हो, संघ को क्या चाहिए? ऐसा ही क्रिटिक चाहिए ना, वो भी मुसलमान के बीच से। तो वो काम तुम बखूबी अंजाम दे रहे थे। इसलिए वो जो वर्ग है वो तुमसे थोड़ा दूसरे तरीके से टैकल करता था। लेकिन तुम इस पूरे प्रकरण में उस वर्ग को असहज कर दिए। तुम खुद नहीं किए, लेकिन जो दिखाने की कोशिश तुमने की ना, अरे गोदी मीडिया से तुम्हारी लड़ाई अलग थी। वो अंजना ओम कश्यप ने कहा तो उस पर तुमने अपनी प्रतिक्रिया दी। शुरुआत तो तुम्हारा किया हुआ था, तुमने प्रतिक्रिया दी, ठीक है। लेकिन इस मामले में, ये जो मामला हुआ, उसमें तो ना अंजना ओम कश्यप था, ना आज तक चैनल था, ना बिहार तक था, कोई नहीं था। ये मामला तो, और इसी तरीके से खबरें चलनी शुरू हुई, विवाद ही। टारगेट ले लिया अंजना ओम कश्यप का। तो लीजिए, सम्राट चौधरी का नोटिस आ गया। इस नोटिस का क्या मतलब है? ये नोटिस अचानक आया है, तुम दोनों के विवाद के बीच ये नोटिस आया है ना। एक को जमानत मिल गया, मतलब तुमको राहत मिल गया, रोशन को जमानत नहीं मिला है। उसके बाद ये नोटिस आया है ना कि स्कूल के समय में संस्थान नहीं चलेगा। क्या सोचे हो, गब्बर चावासी देगा? यह सम्राट का ये ट्वीट संकेत है कि अब तुम्हारे ऊपर सरकार की नज़र टेढ़ी हो गई है। और जितने कबाड़ खाना की तरह गरीब के नाम पर जितना ओल झोल रोजाना करते रहते हो ना, अब सब पर सरकार की नज़र है। और ये तय मानो कि अब तुम्हारे अवसान का समय आ गया। कहते हो कि हमको लड़ने में हमको आनंद आता है। क्या सोचे थे कि ये कोचिंग
टिटमुकड़ा सबसे लड़ के जीत के यहाँ पहुँच गए ना। तुम्हारी लड़ाई किससे रही है? वो बेचारा लाइब्रेरी चलाने वाला का भगा दिए, कोई छोटका कोचिंग वाला था उसको भगा दिए। तुम कोचिंग वाले से नहीं लड़े जी, तुम बिहार के समाज से थोड़ी लड़े हो, तुम कोचिंग वाले से लड़े, उसको तबाह किए, उसको झूठे मुकदमा में फंसा दिए, उसको जेल भेजवा दिए। तुम्हारा जो वो दायरा है ना, उस दायरा के अलावा बहुत बड़ा बिहार है। कपिल शो में कैसे गए हमको पता है ना, अमिताभ बच्चन से कैसे गए सब पता है। हम लोग तो यही उसी धंधे के एगो खिलाड़ी हम लोग भी है ना। उस तरह के शो में लोग कैसे जाते हैं सब पता है, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हारा दायरा वही है जिस दायरे में तुम कोचिंग चलाते हो। लेकिन जब तुम अपना दायरा फैलाना शुरू कर दिए, कोचिंग चला रहे हैं, अब हम अस्पताल भी चलाएंगे, अब हम जो है सो चुनाव भी लड़ेंगे, हम बिहार का जो युवा आयोग था उसका अध्यक्ष भी बनेंगे, तो फिर तो बाबू खेला होवे। कोई कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति का अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा डेवलप हुआ तो उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हारे अंदर तो चलनी के तरह 1000 गो छेद है। चलनी समझते हो? तुम भी क्षेत्रीय भाषा बोलते हो, चलनी समझ लेना, शायद हो सकता है चलनी नहीं जाने तुम। चलनी हम लोग यहाँ के चलनी दूसरक सूप के, जगरा में 72 गो छेद। तो वही तुम्हारे पूरे साम्राज्य में 1000 छेद है। एक छेद में उंगली घुसा के अगर ऐसे कर दिए ना तो क्या कहते हैं बाबू, इतना चिल्लाओगे ना कि पूरा तुम्हारा कोचिंग एरिया तुम्हारी चीख से गूंज उठेगा। इस बात को समझ लो। सियासी सफर की जो तैयारी कर रखे थे, झटका लगा, कहाँ से लड़ने वाले थे, हम तो कई बार चला चुके हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा तुम्हारे अंदर है, ये भी सच चुके हैं। लेकिन पहली बार एक बात समझ लो, पहली बार पूरे प्रदेश के लोगों की नज़र तुम पर पड़ी है कि तुम करते क्या हो और तुम किस तरीके से चीज़ों को देखते हो। इसलिए बाबू ये 2 कोचिंग संस्थानों की लड़ाई को तुम गोदी मीडिया वर्सेस करने की जो कोशिश किए हो और जमानत पर छूटने के बाद भी मीडिया पर जिस तरीके से कमेंट किए हो, एक बात समझ लो, यही गोदी मीडिया है ना जो आज मोदी नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस गोदी मीडिया का ताकत का एहसास तुमको नहीं है। तुमको लगता है कि मेरा 4 मिलियन फॉलोअर्स है। गोदी मीडिया चाह लिया ना तो थोड़ा चींटी की तरह मसल देगा, तुमको पता नहीं चलेगा। इतना ताकतवर गोदी मीडिया है। अभी भी गोदी मीडिया जो ओपिनियन मेकर में देश में आज भी बना हुआ है, इसलिए मोदी बने हुए हैं। आज देश का मेन एक्सट्रीम मीडिया मोदी के उस खामियों को उजागर करना शुरू कर दे, 1 महीने के अंदर पूरे देश में अन्ना जैसा आंदोलन शुरू हो जाएगा। आंदोलन थमा हुआ है, इसमें मेन एक्सट्रीम मीडिया का, जिसको तुम गोदी मीडिया कहते हो, उसकी बड़ी भूमिका है। और उसी गोदी मीडिया का जो एक इमेज है जनता के बीच में, उस इमेज को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं 12 साल से, फिर भी नहीं टूट रहा है। तो गोदी मीडिया के सहारे जो तुम साधने की कोशिश किए हो ना, तब उड़ान भरने वाला है। मौसम खराब हो चुका है, कुर्सी की पेटी बांध ले मिस्टर खान।